प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजय कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। यूजीसी नेट जेआरएफ 2025 की तैयारी, पेपर 2 एजुकेशन टॉप क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट हिंदी में मोस्ट चॉइस क्वेश्चन, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हैज़ टू सेशन साझा करेंगे। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। ज़्यादा लेट न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न 13 नंबर पे है, ई लर्निंग में सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। ए संचार प्रौद्योगिकी का, बी दक्षता का, सी नवीन ज्ञान का, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें यहाँ हम लोग को सही विकल्प का चयन करना है ABCD में कि कौन सा हमारा सही होगा। ई लर्निंग स्पष्ट है कि ये जो हमारा है इलेक्ट्रॉनिक है, तो यहाँ कौन सा होगा? कहीं ना कहीं हमें टेक्नोलॉजी की बातें बतला रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा संचार प्रौद्योगिकी का, ऑप्शन ए की ओर है। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पर, ई लर्निंग के माध्यम के रूप में शामिल किया जाता है। ए सोशल नेटवर्किंग साइट, बी ब्लॉग, सी चैट्स, ये सभी। तो ई लर्निंग जो है हमारा कहीं ना कहीं सोशल नेटवर्किंग साइट्स भी है, ब्लॉग भी करते हैं, चैट्स भी करते हैं, इस प्रकार ये सभी, ऑप्शन डी की ओर। सही आंसर का मिलन। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पर, वेब 2.0 शब्द को सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। ए जानकारी बांटने में, बी सूचनाओं के आदान प्रदान करने में, सी डिजाइन बनाने में, डी ये सभी। तो वेब 2.0 जो है यह एक दूसरे में जानकारी साझा की जाती है, सूचना जो है हम देते भी हैं और लेते हैं, यानी 2 वे कम्युनिकेशन है। और इसे डिजाइन बनाने में भी काम लिया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सभी, अर्थात डी। सही आंसर का मिलान है। सोलह पर है, वेब 2.0 शब्द टीम ओरेली से किस वर्ष जुड़ गया? ए वर्ष 2005 में, बी वर्ष 2004 में, सी वर्ष 2006 में, डी है वर्ष 2008 में। तो टीम ओरेली में जो ये वेब 2.0 जो आया वह आपको वर्ष 2004 में, ऑप्शन बी की ओर है। सही आंसर का मिलान। सत्रह पे है, वेब ब्लॉग संक्षिप्त रूप है। ए चैट्स का, बी डिस्कशन फोरम का, सी ब्लॉग का, डी ये सभी। वेब ब्लॉग की बातें यहाँ हो रही है, तो यह संक्षिप्त रूप किसका है? चैट्स का, ऑप्शन ए। सही आंसर का मिलान है। 18 पे है, निम्न में से किस विद्वान ने वर्ष 1999 में ब्लॉग या वेब ब्लॉग शब्द का प्रयोग अपने निजी वेबसाइट पर किया? ए पीटर मरहोट, बी प्रोफेसर लुपिक्नी, सी बोहरा, डी डोनिस मैकविल। तो यह है आपका पीटर मरहोच, ऑप्शन ए। इन्होंने 1999 में वेब ब्लॉग
वेबसाइट पर प्रयोग किए। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पर है। IRC का संबंध है ए चैट से, बी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, सी ब्लॉग से, डी फेसबुक से। तो जैसा कि IRC यह नाम है इंटरनेट रिले चैट, तो यह चैट के काम में आता है। चैट से ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। सही आंसर का मिलान है। 20 में है। IRC एक सिस्टम है जिसके माध्यम से सुविधा प्राप्त होती है। ए टैक्स के माध्यम से, बी वॉइस माध्यम से, सी सांकेतिक माध्यम से और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि पिछले पन्नों में हम लोगों ने देखा कि चैट क्या है? टेक्स्ट। ऑप्शन ए हो जाएगा, टेक्स्ट के माध्यम से। सही आंसर का मिलान है। इक्कीस में है। निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य श्रव्य प्रणाली है? ए ब्लॉग्स, बी चैट, सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डी ये सभी। सीधा सा प्रश्न है कि दृश्य यानी देखना भी और सुनना भी, तो ये क्या होगा? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ऑप्शन सी हो जाएगा। सही आंसर का मिलान है। चलिए 22 पर है। डिस्कशन फोरम को सामान्यतः जाना जाता है। ए वेब फोरम, बी संदेश बोर्ड, सी चर्चा बोर्ड, डी ये सभी। क्या होगा? तो डिस्कशन, तो यह वेब फोरम भी है, संदेश भी इस पर पढ़ा जाता है, ये चर्चा भी की जाती है, यानी ये सभी है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 पर। किस विद्वान ने समुदाय की भावना के संदर्भ में डिस्कशन फोरम की चर्चा की है? ए मैकमिलन, बी 24, सी ए और बी और डी है पीटर मरहोच। इसमें सही का मिलान करना है, कौन सा हमारा हो जाएगा? तो यहाँ जो है आपको आ रहा है समुदाय की भावना के संदर्भ में, तो ये हो जाएगा आपका पीटर मरहोच। ऑप्शन डी आ जाएगा। नहीं, पीटर मरहोच तो वेब का था। यहाँ आ जाएगा आपको मैकमिलन और सॉरी ये आपका मैकमिलन और 24 होगा। यानी ऑप्शन सी की ओर, ए और बी दोनों। सही आंसर का मिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 की ओर। परंपरागत शिक्षा व्यवस्था को प्रायः देखा जाता है। ए परंपरागत शिक्षा व्यवस्था के रूप में, बी ओपन या दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था के रूप में, सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। परंपरागत शिक्षा सीधा सा है, यह किस रूप में देखा जाता है? तो परंपरागत जो है यह आपको शिक्षा व्यवस्था के रूप में है, परंपरागत के ही रूप में, और ओपन या दूरस्थ शिक्षा में भी परंपरागत की व्यवस्था है, यानी ऑफलाइन यह भी स्वीकृत है अभी। ऑप्शन
सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। सही आंसर का मिलान है 25 की ओर। शिक्षा को जब उपयोगिता से जोड़ दिया जाए तो वह रूप धारण कर लेती है। ए एजुकेशन रिसोर्सेज का, बी ओपन एजुकेशन का, सी परंपरागत शिक्षा का, डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? शिक्षा को जब उपयोगिता से, तो ये हमारा उपयोगिता क्या है? हमारा कहीं ना कहीं संसाधन है, रिसोर्स है। तो शिक्षा को जोड़ा जाता है तो ये क्या हो जाएगा? एजुकेशन रिसोर्स। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पे है, शिक्षा के मुक्त अधिगम की अवधारणा किस दशक में विश्व पटल पर सामने आई? ए 1980 के दशक में, बी 1990 के दशक में, सी 1970 के दशक में और डी है 1960 के दशक में। शिक्षा के मुक्त अधिगम, फ्री लर्निंग की अवधारणा किस दशक में विश्व पटल पर आई? तो यह था आपको 1970 के दशक में। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर का मिला 27 में। निम्नलिखित में से कौन से ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज के साधन है? ए इंटरनेट संसाधन, बी मुद्रित सामग्री, सी वर्चुअल सामग्री, डी ये सभी। तो ओपन एजुकेशन, यहाँ जो है ओपन एजुकेशन, यह आपको इंटरनेट से भी है, यहाँ आपको टेक्स्ट में भी मुद्रित भी मिलेगा और वर्चुअल रियलिटी भी। इस प्रकार ये सभी ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। सही आंसर का मिलान है 28 में। क्रिएटिव कॉमन है। ए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैर लाभकारी संगठन, बी इंटरनेट संसाधन, सी सोशल नेटवर्किंग साइट, डी सहायक प्रौद्योगिकी। क्या होगा? तो यह है आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैर लाभकारी संगठन, क्रिएटिव कॉमन सी। आंसर ए हो जाएगा। सही आंसर का मिलान है नेक्स्ट क्वेश्चन 29 पर। MOOC का संबंध है? ए ऑनलाइन स्टडी कोर्स से, बी सोशल नेटवर्किंग साइट से, सी इंटरनेट संसाधन से और डी है सहायक प्रौद्योगिकी से। तो सही आंसर हम लोग को मिल गया ऑनलाइन स्टडी कोर्स से। ऑप्शन ए हो जाएगा। MOOC है आपको मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। कभी कभी आपका इसको फुल फॉर्म भी पूछ देता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। 30 की ओर है। निम्नलिखित में MOOC के लोकप्रियता के कौन कौन से कारण हैं? मुख्य पॉपुलैरिटी के बारे में पूछा जा रहा है। ए ऑनलाइन कोर्स की सुविधा, बी कोर्स से संबंधित पाठ्य पुस्तक, सी प्रोफेशनल गाइडेंस और डी है उपरोक्त सभी। तो मूक जो है वह आपको ऑनलाइन कोर्स की सुविधा तो देती ही देती है, कोर्स से संबंधित इसका पाठ्य पुस्तक, प्रोफेशनल गाइडेंस भी। इस प्रकार उपरोक्त सभी ऑप्शन डी की ओर। सही आंसर का मिलान है नेक्स्ट क्वेश्चन 31 पर।
ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज की अवधारणा संबंधित है। ए, इंटरनेट के अनुप्रयोग से शिक्षा को बढ़ावा देने से। बी, सोशल नेटवर्किंग से शिक्षा को बढ़ावा देने से। सी, ए और बी दोनों। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? ओपन एजुकेशन रिसोर्स जो है इंटरनेट के अनुप्रयोग से शिक्षा को बढ़ावा देने से। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ओपन एजुकेशन सोशल नेटवर्किंग नहीं है, इसलिए सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, ए हो जाएगा। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 की ओर। शिक्षा में ई कंक्लूजन से आशय है। ए, समाज के प्रत्येक वर्ग को शामिल करना। बी, ज्ञान और शिक्षा के माध्यम से सभी का विकास करना। सी, ए और बी दोनों। तो ई कंक्लूजन जैसा कि सीधा सा है, कंक्लूजन अंत में किया जाता है, तो समाज के प्रत्येक वर्ग इसमें शामिल करना, यह कथन सही है। ज्ञान और शिक्षा के माध्यम से सभी का विकास। कंक्लूजन, ई कंक्लूजन यानी कहीं ना कहीं ऑप्शन सी की ओर है, ए और बी दोनों। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 की ओर है हम सब। ई लर्निंग के रूप में कौन कौन सी सहायक प्रौद्योगिकी हैं? ए, वेब आधारित शिक्षा। बी, कंप्यूटर आधारित शिक्षा। सी, आभासी कक्षाएं और डी है ये सभी। क्या होगा? सीधा सा जवाब है ई लर्निंग में जो टेक्नोलॉजी के रूप में है वह वेब आधारित तो है ही, कंप्यूटर आधारित शिक्षा है, आभासी कक्षाएं भी है। इस प्रकार ऑप्शन हमारा डी ये सभी। सही आंसर का मिलान है। 34 पर है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के दो मुख्य घटक कौन से हैं? ए, हार्डवेयर। बी, सॉफ्टवेयर। सी, ए और बी दोनों। डी, इनमें से कोई नहीं। तो सीधा सा इसमें है कि दो पूछ रहा है, दो घटक कौन है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों है, क्योंकि यह अलग अलग है और दोनों को कंबाइंड किया गया है सी में, तो हमारा सही हो जाएगा विकल्प सी, ए और बी दोनों। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 पर है। क्रिएटिव कॉमन्स शर्णार्थी को किस तरह की अनुमति देता है? कॉमन। ए, कार्य की प्रतिलिपि। बी, कार्य का वितरण। सी, कार्य का प्रदर्शन। डी, ये सभी। क्या होगा? तो यह जो है आपको कार्य की प्रतिलिपि की भी अनुमति देता है, कार्य का वितरण भी करता है और कार्य का प्रदर्शन करता है। इस प्रकार ऑप्शन हमारा ये सभी डी की ओर। सही आंसर का मिलान है ये सभी। तो ये कुछ वन लाइनर क्वेश्चन आपको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से संदर्भित प्रश्न उत्तर को साझा किया गया, जो परीक्षोपयोगी है, यह बेस है और इसी से संदर्भित, इसी पर आधारित आपको क्वेश्चन आंसर पूछे ही जाएंगे। तो इसको काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, इसलिए यही सेशन बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। वीडियो सेशन करने के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।